चलिए चलो देखते हैं। लाइक एक हम लोग इफेक्ट बना रहे हैं, उस इफेक्ट को थोड़ा लाइक कैसे बनाए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं ना। तो हमें क्या सर्च करना, पहले मैन सर्च किया ना, मैन सर्च कर दिया। चलो मैन हमने सर्च कर दिया, मैन फुल बॉडी चाहिए या हाफ बॉडी चाहिए, ये भी अपने पास आता है यहाँ पे। ठीक है, सर्चिंग में अभी आप इसको लाइक कोई चीज़ दिखा रहे हो, जैसे मान लो कोई एक एक्शन है, जैसे आपने कोई मूवीज़ देखी, कई मूवीज़ में ऐसा तो कोई कैरेक्टर ना पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर चला जाता है, जैसे थाइनोस देखो ना, है ना, पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर, तो वो वीडियो था। अभी हमें एक इमेज में दिखाना है, हमें पोस्ट दिखाना है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, मैन फुल बॉडी सर्च कर लिया। कोई एक कैरेक्टर ले लो जो आपको लगे, लेकिन वो एक्शन में हो। ये वाला दिस वन, ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोग कॉपीराइट यूज़ नहीं करते, नहीं तो वो स्ट्राइक आ जाता है। जैसे देखें गेट इमेजेस, तो वो यूज़ नहीं करना है। तो हमें क्या लिखना है, हमें जिसमें वाटरमार्क ना हो। ऐसे हम लोग इसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो इलीगल हो जाएगा, है ना, वो मैं बताऊंगा तो फिर दिक्कत जाएगी, तो ऐसा नहीं करना। तो हमें कोई ऐसे इमेजेस लें जो लाइक जैसे मान लीजिए ये कैरेक्टर है ना, ये ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ से हमें क्या करना है, देखो साइज़ छोटा है, छोटा बड़ा है। अभी यहाँ से साइज़ मुझे बड़ा चाहिए, तो क्या करेंगे, टूल्स में गए, कहाँ जाएंगे, लार्ज, तो हमने लिया लार्ज। तो अभी आपको गूगल यूज़ करना भी आ रहा होगा ना, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता, तो सीख सकते हैं ना। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ से कोई भी एक इमेज लेते हैं, इसमें जैसे ये देखो, ये एक एक्शन में देखा है ना, साइज़ दिख रहा है भाई, ठीक है, दिस ये वर्क कर जाएगा, है ना। राइट क्लिक किया, क्या करेंगे, कॉपी इमेज, फोटोशॉप खुला हमारे पास, यहाँ पे फोटोशॉप में आ जाते हैं, यहाँ पे फोटोशॉप में, ठीक है। कंट्रोल एन कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल एन फॉर शॉर्टकट है न्यू डॉक्यूमेंट का, क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पे, एंड कंट्रोल वी, तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर आ जाएगा, गॉट इट। अभी देखो ये इमेज साइज मेरे पास यहाँ पे, अभी मुझे दिखाना है, मुझे इसका ना साइज़ बड़ा करना है। अब देखो साइज़ समझते हो, साइज़ क्या होता है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट इमेज साइज़। ये लेफ़्ट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, फिर यहाँ पे इमेज साइज़ होता है। इमेज साइज़ में बता रखा है आपका, विड्थ है 740 है और हाइट है 1109, है ना, 1109 है। ओके, अभी इसमें हम क्या करेंगे, मुझे विड्थ को बढ़ाना है, क्या करें, कंट्रोल माइनस है ना, पे सी फॉर क्रॉप, क्रॉप पता है, ये देखो क्रॉप है ना, मैं यहाँ पे क्रॉप कर लिया। तो क्रॉप में मुझे यहाँ पे जो भी काम करना है, ये देखो क्रॉप का मैं साइज़ ले सकते हैं यहाँ पे, कि भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है, उस क्रॉप को मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ, है यहाँ से क्या, मैंने यहाँ से इतना साइज़ बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे साइज़ में ऑप्शन आता है, देखो 3 ऑप्शन है, एक ट्रांसपेरेंट है, दूसरा जेनेटिव एक्सपेंड है, एंड कंटेंट अवेयर फिल है। ठीक है, 3 ऑप्शन हम लोग आराम से यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। जैसे जो आपको पीछे जो दिख रहा है बॉक्स दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, यहाँ पे जेनेटिव एक्सपेंड है। जेनेटिव एक्सपेंड में क्या होता है, जैसे आपने अगर फोटोशॉप का परचेज वर्जन अगर आप यूज़ करते हो, तो यहाँ पे पीछे जो यहाँ का जो पार्ट, मान लो सपोज यहाँ पे कोई बैकग्राउंड है, वो उसे एक्सपेंड कर देगा। ठीक है, तीसरा कंटेंट अवेयर फिल, कंटेंट अवेयर फिल का भी पार्ट ऐसा होता है कि वो जो चीज़ें है ना वो फिल कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो जेनेटिव इसमें है ना, एक्सपेंड में, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे आपने टाइप किया कि सपोज मुझे पीछे लाइक बैकग्राउंड में मुझे शेयर चीज़ें हैं, ठीक है, या बैकग्राउंड लाइक हमने टाइप कर दिया कि लाइक क्रिएट अ जंगल, तो जंगल क्रिएट कर देगा। जैसे एआई यूज़ हो रहा है ना, वो एआई वाला पार्ट इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। लेकिन एक कंडीशन होता है जिसके अंदर अगर आपका फोटोशॉप आपने परचेज वर्जन यूज़ कर रहे हो तो, और उसके अंदर आपके जो जैसे होता है ना, हमें पॉइंट्स मिलते हैं एआई के, भाई हम लोग एक दिन में 100 पॉइंट्स दिया था, वो वही हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो होता है। तो हम लोग फिलहाल में हम लोग काम कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट पे, ठीक है, कर दिया, देन एंटर। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, देखो हो गया। अभी चलते हैं, हमें काम क्या करना था, सिलेक्ट सब्जेक्ट, दिख रहा है पे, दिस वन। सब्जेक्ट क्या है आपका, बैकग्राउंड या कैरेक्टर, कैरेक्टर। तो यहाँ सब क्लिक करो, ऑटोमेटिक वो कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद 10 तरीके हैं, ये सबसे इजी तरीका है। क्लिक किया, टाइम हो, सिलेक्ट हो गया, कॉपी करना है, कंट्रोल जे, क्या किया, कंट्रोल जे, गॉट इट, ये कॉपी हो गया। ठीक है, ये अलग आ गया। मुझे पीछे का पूरा बैकग्राउंड एक कलर में चाहिए। यहाँ पे देखोगे नीचे से, यहाँ पे देखा यहाँ पे, दिस इज़ व्हाट, आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर, सॉलिड कलर पे गए। सॉलिड कलर में जो कलर आपको चाहिए, तो आपको वाइट चाहिए, ग्रे चाहिए, ब्लैक चाहिए, जैसा आप चाहिए आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमने बैकग्राउंड लिया,
इसको हम लोगों ने नीचे कर दिया, दिख रहा है कैरेक्टर। डबल क्लिक करके आप यहाँ पे जब भी जाओगे आप कलर दे सकते हो आप यहाँ पे। गॉट इट। चलो यहाँ पे गए, सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। अभी अपने कैरेक्टर को यहाँ लेके आते हैं, ये यहाँ पे रखते हैं। अभी इसको यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे देखो अभी यहाँ पे मैं अपने जैसे एक कैरेक्टर की कॉपी लेते हैं। कॉपी कैसे लेंगे, Ctrl+J, कॉपी ले लिया। जो हमने कॉपी लिया इसके नेमिंग कर दो, ठीक है। हमने रखा MAN, मैन रख दिया, जो भी नाम है हमने मैन ही रखा, ठीक है, कोई बड़ा नहीं करता है, ठीक है। एक को ऑफ कर दो क्योंकि ये काम आएगा। दूसरे पे हम लोग आगे, अब देखो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, फिल्टर में आते हैं। फिल्टर में मेरे पास यहाँ पर कई ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड लिक्विफाई। लिक्विफाई का काम क्या होता है, क्लिक करो आप यहाँ पे। लिक्विफाई पे गए, देखो यहाँ पे मेरे पास कई चीज़ें हैं। अभी इनको थोड़ा सा यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है समझ आया। हम लोग यहाँ पे लिक्विफाई से हम लोग मैनेज करते हैं। यहाँ पे खींच सकते हैं, यहाँ तक खींच सकते हैं। देखो ये खींच रहा है आपके पास, यहाँ पे खींचो आप यहाँ पे, तो आपकी तो पहले प्रैक्टिस होगी हम लोग कैसे खींच सकते हैं यहाँ पे। है पॉसिबल। जैसे आपको स्मैश कर देना, बेकार देना है, या जैसे आपको घींच घास के मैनेज कर देना, आप यहाँ पे घींच सकते हो। मैनेज कर दिया हमने यहाँ पे। आ जाओ भाई, यहाँ से भी इधर आ जाओ घींच घास के, ठीक है। अब ऐसा कर क्यों है वही समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं आप। ब्रशेस पता है आपको, ब्रशेस अभी हम लोगों ने एक लिक्विफाई से हमने मैनेजमेंट कर दिया। बस यहाँ पे सेफ से ऐसा है, देखो यहाँ पे जो कलर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैनेजमेंट कर देंगे यहाँ पे ना। डन। और घिसना चाहे घिस सकते हो, हम लोगों को इतना अभी इससे हमारा काम चल जाएगा। ओके कर दिया हमने यहाँ पे। अब देखो ये और इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अभी हमें यहाँ पे करना है क्या, इसको समझते हैं। इसको ले लो ऊपर, डिफरेंस पता चल रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग गेम खेलेंगे बहुत बढ़िया वाला, लाइक होता है ना, दिखाना कुछ और करना कुछ और है। तो यहाँ पे टिप्स पे काम करते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ। जैसे बिफोर ब्रश, ब्रश पे गए, ब्रश पता है, बिफोर ब्रश आ गया, बिग ब्रैकेट से साइज बड़ा होता है। इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। यहाँ पे गए, ये ब्रश का काम क्या होता है, जैसे हम लोग पहले समझते हैं मास्किंग। व्हाट इज मास्किंग, मास्किंग क्या होता है। जैसे मान लो हम लोग इसको ऑफ करते हैं, यहाँ पे गए, सेलेक्ट दिस वन, यहाँ पे एक पार्ट है जिसे हमने क्लिक करते हैं मास्क, ठीक है। मास्क मतलब आपने कोई मास्क किया है, मास्किंग जैसे आपने कोई पेंटिंग किया तो कुछ जगह को होल्ड करते हैं, छिपा लेते हैं, बाकी से पेंट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मास्क। ऐसी पार्ट, जैसे अब देखो ये पार्ट है ना, पे तो यहाँ पे वाइट कलर है, यहाँ पे कौन सा कलर है, ग्रे। यहाँ पे अपोजिट कलर होना चाहिए, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। जैसे अगर ये आपका वाइट है तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक। क्लियर। अब देखिए काम क्या करते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, ये देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे ब्रश से साइज छोटा कर लो, बिग ब्रैकेट से साइज छोटा बड़ा आप कर सकते हो। तो मुझे यहाँ से ये देखो, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया, Ctrl+ करके बड़ा कर सकता हूँ, स्पेस बार करके पास लेके आता हूँ। यहाँ पे है पॉसिबल। हो सकता है। तो हमने इसको मैंने एक लेयर है जिसमें मैंने कैरेक्टर को सेफ रखा था, उसको मैंने मास्क करते हैं आधे पार्ट को, ठीक, पहला पार्ट। अभी दूसरा गेम खेलते हैं, ये दूसरे पे आ गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं ऑन ऑफ करता हूँ तो पीछे वाला पार्ट दिख रहा है अभी ऐसा। अभी यहाँ पे इसको भी मास्क करना है, लेकिन मास्क में हमें क्या करना है, जैसे बिफोर ब्रश लिया ना पे, ब्रश में मेरे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब देखो ब्रश देखते हैं पहले, ब्रश कौन कौन से यहाँ पे, ग्रेडियंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ड्राई ब्रशेज हैं, यहाँ पे ऐसे ब्रशेज की मुझे नीड है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैंने फिलहाल में ऑफ कर दिया। ये देखो मास्क कर सकता हूँ यहाँ पे, मास्क। देखो Ctrl+Z किया मैंने यहाँ पे, एंड Alt एंड लेफ्ट क्लिक कर दिया। दो टाइप के मास्क हैं, देखो ऊपर वाला वाइट है, नीचे वाला ब्लैक है। तो मैंने Alt और लेफ्ट क्लिक कर दिया, मैंने मास्क कर दिया। देन यहाँ से मैं ब्रश को, अब देखो यहाँ पे ये ब्लैक और यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाइट, उल्टा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए।
देखो यहाँ पे मैंने इसे ऑन कर दिया, देखो यहाँ पे देखा यहाँ पे एक चीज़ और भी है। देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ों को आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास बहुत सी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, क्लिक देखो यहाँ पे वर्टिकली सब बहुत से अलग अलग चीज़ें हैं। छोटी चीज़ में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देख रहे हैं अभी को, इसको समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो सेफ डायनेमिक है। देखो सेफ डायनेमिक दिख रहा है, ऐसे घूम रहा है यहाँ पे, है ना। सेफ डायनेमिक यहाँ पे देखो स्कैटर है, स्कैटर समझ रहे हैं। देखो स्कैटर होता है यहाँ पे, देखो घूम नहीं रहा है यहाँ पे, पहले घूम रहा था ना, अभी नहीं घूम रहा। हमने सेफ डायनेमिक करते हैं, ये घूम रहा है यहाँ पे पर साइज छोटा करके। देखो यहाँ पे साइज छोटा करके पहले मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो तो इसी से कनेक्टेड होगा ना। देखो जो मास्किंग मैंने किया इसके फेस से कनेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो क्रॉस चेक करो यहाँ पे। जो मैंने मास्किंग किया देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पार्ट में दिख रहा है, ये पार्ट में ऐसे दे सकता है यहाँ पे। इसी का देखो, इसी का सेम कलर्स दिख रहा है यहाँ पे, एग्जैक्ट सेम ही कलर आ रहा है ना इसका। अभी ये चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे जस्ट इसमें मैं अलग अलग ब्रशेज भी ले सकता हूँ। जैसे ब्रशेज में कौन कौन सा है, जैसे ये देखो ब्रशेज दिख रहे हैं, देखो ये पार्ट दिख रहा है, ये देखो साइज़ को छोटा करके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, हम लोग अलग से इफेक्ट बना के दे सकते हैं यहाँ पे। जहाँ पे जैसा कलर वैसे देखो वो पार्ट मेरे पास यहाँ पे ऐसा आ रहा है यहाँ पे। अभी इस वाले इफेक्ट को समझ में आ रहा है, हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सप्रेस करते उल्टा करते तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं ऐसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ पे ना। आइडिया मतलब अब यहाँ पे सेव देना आपके, आप सेव कैसे दोगे इसको समझ जाओ। देखो अब ये क्या कनेक्ट हो रहा है आप देखो। अभी इसी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे ये कर दिया मैंने ऊपर, ये कर दिया मैंने नीचे, देखो यहाँ देखो ठीक है। ये वाला पार्ट में मैं यहाँ पे गया बिफोर ब्रश, एंड मैं जो मास्क मैंने किया ना, देखो जूम करते हैं यहाँ पे, देखो एक्स ठीक है, कंट्रोल जेड के यहाँ पे, यहाँ देखो अभी यहाँ पे क्या देखो ये अपोजिट में लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा देखिए यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे कुछ इसमें भी ऐसे मैनेज कर देंगे तो मेरे पास ये पार्ट भी बस यहाँ पे देखिएगा, किस में कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा आपके यहाँ पे, है ना। ये जस्ट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा हमने कर दिया, अब हम लोग कम कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर से कुछ चीज़ें आपके पार्टिकल्स निकल के जा रहे हैं यहाँ पे, या पार्टिकल्स हमसे जोड़ रहे हैं यहाँ पे, काइंड ऑफ आइडिया मिला, टिप्स पता चला। तो देखो यहाँ से अगर देखा है तो यहाँ पे देख रहे हैं ये पार्ट ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ तो यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर देने को आ रहा है, तो इसी का पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो एक पार्ट आपका ऐसे यहाँ पे आएगा, ठीक है, अपना साइज छोटा कर दिया आपने यहाँ पे, और एक्सप्रेस करके यहाँ पे अपोजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर लाइन नहीं दिखनी चाहिए, बॉर्डर लाइन समझ रहे हैं यहाँ पे देखो, तो बॉर्डर लाइन देखो यहाँ तो पूरा दिख रहा है, एक ही लेवल में जा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। भाई हमने कुछ पार्टिकल इफेक्ट अलग से, अब हमने इसे बोलते हैं डिस्पर्जन। एक होता है पार्टिकल इफेक्ट, एक होता है डिस्पर्जन इफेक्ट, इसे बोलते हैं डिस्पर्जन इफेक्ट। तो देखो यहाँ पे सबको दिख रहा है, यहाँ पे सब धीमे धीमे सब चीज़ ऐसे जा रहे हैं। तो देखो जो इसका कलर वही कलर यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है यहाँ पे। तो दोनों के साथ हम यहाँ पे मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे जैसे मैंने एक्स यहाँ पे सेट कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को दे सकते हैं यहाँ पे देखो, है पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं जस्ट चीज़ों को जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अभी इसको भी समझो यहाँ पे, जैसे डायनेमिक शेप है यहाँ पे मेरे पास कैसा है, स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग पे गए काउंट कितना है, कम करना है ज़्यादा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ, जैसे मैंने एक्सप्रेस करता हूँ उल्टा भी लेके जा सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कम करना आप कम भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको प्ले करना अपने दिमाग से कि आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला हो। गॉट इट, ये आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे दूर दूर छोटा छोटा कर दिया यहाँ पे, या आप यहाँ पे चाहो तो बड़ा बड़ा करना है, ठीक है ना, दूर दूर आप यहाँ पे कुछ बड़ा बड़ा करना चाहो एक्सप्रेस कर देगा यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ को पार्ट आप यहाँ पे से कर सकते हो, फिर एक्सप्रेस कर दिया और यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे आप ऐसा मैनेज कर सकते हो। तो एक आपका डिस्पर्जन इफेक्ट आपका बढ़िया सा निकल के आ जाएगा, देखो कलर बिल्कुल मैच रहेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ऐसे आप एक छोटा सा इफेक्ट बना सकते हो जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन इफेक्ट, ठीक है। ये हमने मैनेज कर दिया, ये दिखा दिया, और ऐसे हम चीज़ों को मैनेजमेंट करके दिखा सकते हैं।